यहाँ पे तो गड्ढे में ही रोड है, इतना बुरा हाल हो रखा है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अब कुछ महीने हो गए हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक आया है तो दोनों अलग हो गए। तो समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? हमारे यहाँ सेंटर का है हॉस्पिटल, उसके नारियल तो बहुत फोड़े गए हैं, लेकिन रियल में जो लोगों को जरूरत थी, जो लोग परेशान हैं, जो गरीब लोग हैं, आप ये बताओ कि यहाँ से वो कहाँ तक पहुंचेंगे? यहाँ हॉस्पिटल में अगर कुत्ता काट लेना, रेबीज के भी इंजेक्शन नहीं है। बीजेपी हो, आम हो, ये दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। ये फ्री का, ये फ्री, अरे तुम तरीके से तो एजुकेशन बढ़ाओ तुम। अब ये स्कूल हैं, 2-4 स्कूल जो ठीक है ना, उन्हीं को बार बार में दिखाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं ये नहीं है कि इधर दल बदलू नहीं हूँ, ना मैं बाहुबली हूँ, ना मैं पैसे वाली हूँ। मैं तो एक अनुशासन में एक ईमानदार छवि वाली महिला हूँ। आज हमारे साथ ऐसी प्रत्याशी है जो कि छात्र से छात्र राजनीति और उसके बाद अध्यापिका और उसके बाद फिर से राजनीति में, और राजनीति में भी कांग्रेस की प्रत्याशी है नजफगढ़ विधानसभा सीट से। जी हाँ, नाम है उनका सुषमा यादव। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, राजनीति में फिर से आना कैसा रहा आपका? मेरा देखो बचपन से ही एक इंटरेस्ट था कि मैं समाज के लिए कोई काम करूं। जब तो मैं बचपन में, मेरे को मालूम ही नहीं था, मैं 7th 8th में थी, मैं कभी पिक्चर नहीं देखती थी, लेकिन मैं न्यूज़ जरूर सुनती थी। और मेरे को ये रहता था, क्योंकि गांव के माहौल में इतना नहीं मालूम था, मेरे को ये रहता था कि हाँ ये कैसे बनते हैं। तो बस धीरे 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 मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा। ये जानना चाहूंगा कि त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। आपको वोट जनता क्यों दे? यहाँ की जनता क्यों वोट दे, क्यों चुने? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे एक जैसे होता ना कि पढ़े लिखे इंसान की ज़्यादा ज़रूरत है, वही सभी लोगों का दर्द समझ सकता है। उनको पता है अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो कहीं भी, जैसे हम उनके बच्चे हैं बाहर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। अगर यहीं पे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगी, अगर हम यहाँ पे, मेरी सोच ये है कि अगर मैं बनती हूँ और भगवान ने चाहा, क्योंकि लोग इतना लाइक कर रहे हैं कि यहाँ पे इनसे पढ़ा लिखा, क्योंकि मैं एक शिक्षिका के रूप में भी मैंने कार्य किया है, और वैसे भी मैं जो भी किसी को जरूरत पड़ती है, जो जैसे भी है, तो मैं हर जगह सबकी मदद करती हूँ निस्वार्थ होके। तो लोगों को पता है, मेरे को खुद ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनवाऊँ, जैसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, IPS IAS के लिए बच्चे बाहर जाते हैं कोचिंग के लिए या लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको ये परेशानी ना हो कि यहीं की यहीं नजफगढ़ में मिल जाए। और जैसे कॉलेज है या यूनिवर्सिटी, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा लगे कि रियल में कि नजफगढ़ भी एक दिल्ली का ही हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पर इतना बुरा हाल है, रोड का लगाओ तो रोड जैसे कहते हैं ना, गड्ढा है रोड पे, लेकिन यहाँ पे तो गड्ढे में ही रोड है, इतना बुरा हाल हो रखा है। तो लोग बहुत ही परेशान हैं। जाम से निजात पाने के लिए लोग इतने परेशान हैं कि इतना ज़्यादा जाम है रहता कि 2-2 घंटे खुलता ही नहीं है। और जो लोग सुबह सुबह, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या लोग ऑफिस जाते हैं, वो समय पर पहुंच ही नहीं पाते। तो और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे सीवर वगैरह है, और 2 बाई छोटे छोटे ऐसे डाले हैं, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, वो कोई सक्सेस होने वाले नहीं हैं। तो लोग हर तरह से त्राही त्राही कर रहे हैं। मतलब किसी चीज़ की भी, स्वास्थ्य का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। अभी पीछे एक का हार्ट अटैक हो गया था, लोग यहाँ से नजफगढ़ से पहले वो यहाँ जाएंगे RTR राव तुलाराम हॉस्पिटल, और वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ब्लड बैंक वगैरह की भी सुविधा नहीं है। और वहाँ से फिर वो रेफर कर देते दीनदयाल से कर देते सफदरजंग, आगे करते रहते जब तक इतना मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे ऐसा दुर्भाग्य है कि वैसे तो बोलते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना, करनी कथनी में, हमारे यहाँ सेंटर का है हॉस्पिटल, उसके नारियल तो बहुत फोड़े गए हैं, लेकिन रियल में जो लोगों को जरूरत थी, जो लोग परेशान हैं, जो गरीब लोग हैं, आप ये बताओ कि यहाँ से वो कहाँ तक पहुंचेंगे? हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो यहाँ पे सेक्टर 9 में, द्वारका में, एक 1700 बेड का हॉस्पिटल खोला गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब आम आदमी पार्टी आई है तो वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उस हॉस्पिटल को चालू ही नहीं किया।
बना दिया, सब कुछ कर दिया, हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए, लेकिन चालू भी नहीं किया। और अब तक वहां पे शायद ब्लड बैंक का भी कोई इंतजाम नहीं है, और जैसे ठेके पे लोग ले रखे, मतलब इतना बुरा हाल है वहां पे कि जो अगर ये कोरोना हुआ, अगर कोरोना के टाइम में अगर उस हॉस्पिटल को खोल दिया जाता तो पता नहीं कितने लोगों की जान बचती। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं भी कुछ भी नहीं देखती। ये मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी सिर्फ कागजों में, वहीं पे कुत्ते घूम रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ हॉस्पिटल में अगर कुत्ता काट लेना, रेबीज के भी इंजेक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे नजफगढ़ वाले? नजफगढ़ वाले बहुत परेशान है, जबकि आम आदमी पार्टी के वो परिवहन मंत्री भी रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। यही मैम सवाल पूछना चाह रहा था कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे कैलाश गहलोत, वो यहाँ से परिवहन मंत्री भी थे जी। और अब वो भाजपा के हो चुके हैं, पाला बदल दिया है उन्होंने। जी। तो उनसे चुनौती मानते हो या फिर जो आम आदमी पार्टी के तरुण यादव है उनसे चुनौती मानते हो? ये लोग क्या हैं कि आज आम आदमी में है, आज फिर इंडिपेंडेंट है, फिर बीजेपी में है, फिर आम आदमी में आगे, कभी कांग्रेस में भी जाने की कोशिश कर। ये मौका प्रस्त आदमी, वो ये सोचते कि कहाँ से हमें एक वो होता है ना, बस वो पद की और उसकी लालसा होती है। ये निस्वार्थ भाव से काम करने की इच्छा नहीं, सिर्फ स्वार्थपने में। अगर आप स्वार्थपने में काम करोगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अब वो लोग तो परेशान है, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, तो वो तो दुखी दुखी हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो शीला दीक्षित की हमारी 15 साल गवर्नमेंट रही है। शीला दीक्षित जी के टाइम में जो कार्य हुए हैं, चाहे फ्लाईओवर लगा लो, कॉलेज लगाओ, हॉस्पिटल लगाओ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक हॉस्पिटल है जो एशिया का पहले नंबर पे आता है, तो वो भी कांग्रेस ने ही बनवाया। यहाँ पे लोगों को सुविधाएं हुई, जो लोकल लोग हैं, देहात के लोग हैं, दूर दूर, तो यहाँ तक कि झज्जर हरियाणा से भी लोग वहां पे आते हैं। तो इस चीज की जो सुविधा होनी चाहिए थी, सिर्फ वही बात है कि कांग्रेस सरकार ने की है। बीजेपी हो, आम हो, ये दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। मैम लोकसभा चुनाव में, मैम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप शिक्षक आप ये रह चुकी हो, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और अब कुछ महीने हो गए हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक आया है, तो दोनों अलग हो गए, दोनों की राह अलग हो गई। तो समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, वो तो थोड़ा जैसे अलायंस जो किया वो अगर नहीं और भी बेटर था, क्योंकि हम इतना दम रखते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नीचे कैडर है सबको, और सब लोग लाइक करते हैं। अब आप आम आदमी पार्टी को देखो, युवाओं को खराब कर दिया, 18 साल के बच्चों को तो एक के साथ एक फ्री, शराब दे रहे हैं, बांट रहे हैं, शराब घोटाला, मतलब क्या कर रहे हो भाई? अरे तुम एजुकेशन दो, अगर कुछ करते हो तो अच्छा। वो कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे, ठीक है, 2100 रुपए दोगे, तुम कहाँ से लेके आओगे? 2100 रुपए तुम यहाँ पे बोल रहे हो, वहां पे पंजाब में बोल रहे थे तुम लोग कि 1000 रुपए देंगे। अरे तुमने 1000 रुपए, वहां की महिलाएं आके यहाँ पे जंतर मंतर पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया कि ये तो कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, और वहां पे वो 1000 रुपए भी नहीं दे पाए, 3 साल हो गए हैं। तो ये एक तरह से वो झूठ का जुमलेबाजी है इनकी, ये तो कुछ नहीं करते। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ग्रंथियों को और पुजारियों को भी हम पैसे देंगे, मानदेय देंगे 18,000 रुपए प्रति महीना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से देंगे, ये फ्री का, ये फ्री। अरे तुम तरीके से तो एजुकेशन बढ़ाओ तुम। अब ये स्कूल हैं, 2-4 स्कूल जो ठीक है ना, उन्हीं को बार बार में दिखाते रहते हैं। जाके देखो, इतना बुरा हाल है कि मैं खुद शिक्षिका रही हूँ, मुझे पता है, सब लोग टीचर मिलते हैं, तो कुछ भी नहीं है। इनकी करनी कथनी में अंतर है, जबकि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, इनकी करनी कथनी में अंतर नहीं थी। यूनिवर्सिटी में खूब काम हुए, और अब तो इनका हर चीज का, जैसे जब प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है, और ये क्या है, हर चीज का निजीकरण, हर चीज का। अब वो मान लो एक आदमी है, उसको सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो 1 लाख रुपए अगर उसको मिलता है, तो वो सोचते कि इसको 1 लाख क्यों मिले, वो 1 लाख में 4 लोगों को रखते हैं ठेके में, 25-25 हजार में, उनका तो 4 का वो हो गया। तो ये आप ये बताओ कि आदमी कहाँ से खाएगा? हर जगह जीएसटी है, ये है, वो है, तो बेचारा गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। वो अरे तुम ये कर रहे हो कि हम तुम्हारा उद्धार करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बुरा हाल है। और नजफगढ़ में तो खास करके किसी चीज की सुविधा नहीं है,
सब लोग इतने परेशान हैं और वो अब उनको ये लगा है, वो इतने टाइम से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आए और हम अच्छे से उसको जिताएं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों का भी साथ देती है और मिडिल क्लास जो है उनका भी कांग्रेस पार्टी ही करती है, और कोई कुछ करता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की करनी कथनी में अंतर कभी नहीं हुआ। आखिरी 2 सवाल मैम, अभी हम वहाँ पहुंचे थे, दौरा कर रहे थे, तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल है और सड़कें हैं वो दोनों हालत खराब है उनकी। जी। तो आम आदमी पार्टी के नेता परिवहन मंत्री थे कैलाश चौधरी, हालांकि भाजपा में चले गए, तो उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि हम जो रोड है वो लंदन पेरिस के हिसाब से बनाएंगे उनके मुताबिक। उन्होंने तो अपने जो है ना, जो घर हैं, वो मकान, जो सीएम हाउस था, उन्होंने वो शीश महल बनाया है। वहां पे इतने कितने करोड़ों रुपए लगा दिए। अरे तुम इतने करोड़ों रुपए एजुकेशन में लगाते, बच्चों के लिए लगाते, मेडिकल में लगाते, हॉस्पिटल में लगाते, ताकि बच्चों का कुछ उद्धार हो, गरीब लोगों के काम आए। तुमने वो शीश महल, मैं तो एक वैगनार में ही चलूंगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं ये, हाँ वही है। लेकिन उसने ये, उनकी तो देख लो करनी कथनी में कितना अंतर है। वो कहते हैं लेकिन इतने भ्रष्ट हैं, इतनी जुमलेबाजी है, लोग पक चुके हैं, थक चुके हैं। देख लिया उन्होंने कि आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। अंतिम सवाल मैम आपसे, तरुण यादव कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस रेस में नहीं है। देखो उनके कहने से कुछ नहीं होता। सबको पता है कि एक शिक्षित महिला कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट है, और उनको ये भी पता है कि मैं कॉलेज टाइम से ही, मेरे को 32 साल हो गए, मैं ये नहीं है कि इधर दल बदलू नहीं हूँ, ना मैं बाहुबली हूँ, ना मैं पैसे वाली हूँ। मैं तो एक अनुशासन में एक ईमानदार छवि वाली महिला हूँ। किसी से भी आप पूछ सकते हो, और मैंने ईमानदारी से काम किया है, सबके लिए किया है। कोई भी अनजाने में कहीं भी मिल जाता है, किसी की मदद करनी है, जो मेरे से बनता है मैं करती हूँ। तो ये तो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पब्लिक देखती है। तो सीधे और सरल लोगों की राजनीति में जरूरत है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मैम ने कहा कि करनी और कथनी में काफी अंतर होता है आम आदमी पार्टी के नेताओं में, और अब की बार जनता है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम कर यहाँ से विधायक बनाकर कांग्रेस प्रत्याशी को विधानसभा भेजेगी। बने रही जलको दिल्ली के साथ, मैं मनीष गौड़, हमारे कैमरा साथी नरेश। जलको दिल्ली। झलको झलको